हमारे सौरमंडल की तरह ही एक ऐसा सितारा जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर काटते हैं और इन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह जो हैबिटेबल जोन में आता है तथा पृथ्वी की तरह ही अपने सूरज के चक्कर काट रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केपलर स्पेसक्राफ्ट की और जानेंगे केपलर 22b ग्रह के बारे में। स्वागत है आपका प्रोग्राम नाव में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना व दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो केपलर 22 तारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और यह ग्रह हैबिटेबल जोन के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब यह है कि इस प्लेनेट पर लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। केपलर 22b की अपने सूर्य से दूरी हालांकि पृथ्वी से सूर्य से दूरी के मुकाबले 15% तक कम है, परंतु इसके तारे का आकार हमारे सूर्य से कम है तथा यह ठंडा भी है, जिससे कि इस ग्रह की दूरी नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ का तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बना रहने का अनुमान है, जो कि मानवीय जीवन के लिए बहुत अच्छा तापमान है। यह एक्सोप्लैनेट अपने सूर्य का एक चक्कर लगभग 290 दिनों में पूरा करता है। दोस्तों, इस ग्रह की खोज ट्रांजिट मेथड के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ट्रांजिट मेथड से किस तरह से एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जाती है, इस बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो पर डिटेल में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें केपलर 22b के आकार की, तो वैज्ञानिकों के अनुसार केपलर 22b का आकार पृथ्वी का लगभग 2.5 गुना है और यहाँ पर ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 2 गुना होने की संभावना है। मतलब यहाँ पर आपका वजन लगभग 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर रहने के लिए आपके शरीर की मसल्स का मजबूत होना जरूरी है, परंतु हम इस ग्रह पर पहुँचेंगे कैसे? दोस्तों, इस ग्रह तक पहुँचने में हमें मात्र 587 सालों का वक्त लगने वाला है। हाँ, खगोलीय दुनिया में 587 सालों का मतलब ज़्यादा नहीं है, पर हमारे लिए 587 साल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए हमें अपने यान के अंदर क्रायोजेनिक स्लीप मतलब लॉन्ग स्लीप के अंदर जाना होगा और इस तरह से हम 587 सालों में इस ग्रह पर पहुंच जाएंगे। वैज्ञानिकों को अभी यह कंफर्म नहीं है कि इसकी सतह ठोस है या यह भी हो सकता है कि यह गैस से बना हुआ ग्रह हो, परंतु वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह ग्रह एक बड़े समुद्र से ढका हुआ है और यहाँ का औसत तापमान एक आदर्श जीवन जीने के लिए उपयुक्त है। 4 दिसंबर 2011 को खोजे गए इस ग्रह तक पहुँचने के लिए हमें एक ऐसे यान से गुजरना होगा जिसमें हमारी बॉडी को फ्रीज किया जा सके और लगभग 587 सालों बाद जब हम अपनी गहरी नींद से उठेंगे तो पाएंगे कि हम केपलर 22b पर उतर चुके हैं। परंतु जैसा मैंने बताया, यहाँ पर ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की 2 गुनी होगी, मतलब हमारे शरीर को अपने से 2 गुना वजन उठाकर चलना होगा, जिसके लिए हमारी मसल्स का बहुत मजबूत होना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस ग्रह में एक बड़ा सा समुद्र है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम सुहावना बना रहेगा। मतलब ना तो यहाँ ज़्यादा ठंड होगी और ना ही ज़्यादा गर्मी लगेगी। जो हम अपने साथ पेड़ पौधे लाएंगे उन्हें भी यहाँ के वातावरण में ढलने में काफ़ी मुश्किलें होंगी। दोस्तों, अगर यहाँ पे हमें कोई जीव मिलते हैं तो उनकी बहुत सारी टांगें हो सकती हैं, क्योंकि अपने से 2 गुना वजन को उठाकर चलने के लिए वह ऐसे विकसित हो गए होंगे। दोस्तों, केपलर स्पेसक्राफ्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़े बड़े आकार के ग्रहों के सिस्टम की खोज थी। टेलीस्कोप से यह भी पता चला कि धरती की तरह कई छोटे और चट्टानों से भरे हुए ग्रह हैं और ये खोजें उन लोगों के लिए काफ़ी मायने रखती है जो धरती से परे जीवन की खोज कर रहे हैं। फरवरी 2014 में नासा ने बड़ी घोषणा की। उस समय करीब 1700 ग्रहों की खोज का डेटा जारी किया गया। मई 2016 में केपलर से प्राप्त और डेटा जारी किया गया। इस दौरान 1284 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की गई। उस समय तक केपलर से खोजे गए ग्रहों की कुल संख्या 2235 हो गई थी।
और इस तरह कुल खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स की संख्या 3200 हो गई थी। साल 2017 में केपलर के शुरुआती मिशन से हासिल फाइनल डेटा जारी किया गया। उसमें पुष्टि की गई कि कुछ संभावित ग्रहों समेत 2335 ग्रहों की खोज की गई और इस तरह से उस समय तक खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स की संख्या 4034 हो गई। केपलर को जब लॉन्च किया गया था तो इसके फ्यूल टैंक में 3 गैलन या 12 किलोग्राम ईंधन था। मार्च 2018 में नासा ने घोषणा की कि कुछ महीने में स्पेसक्राफ्ट का ईंधन समाप्त हो जाएगा। करीब 7 महीने बाद 30 अक्टूबर को नासा ने पुष्टि की कि केपलर की गैस पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसके बाद 15 दिसंबर 2018 को आधिकारिक तौर पर केपलर को डीकमीशन यानी सेवा मुक्त कर दिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने केपलर मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा केपलर 22b ग्रह के बारे में जाना। इसी तरह की नई नई जानकारियों हेतु आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।